फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लगा कि जीडीपी के बारे में वीडियो है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जीडीपी क्या होता है और जीडीपी इंडिया में कैसे कैलकुलेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जीडीपी जो होता है, जीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि जो भी हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्ट बनता है, यानी जो भी इंडिया में होता है, इंडिया के बाहर जो बन रहा है उससे मैटर नहीं करता, जो सिर्फ इंडिया में जो बनता है ना, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। तो जो जीडीपी होता है, जीडीपी किस किस पे डिपेंड करता है? हमारा जीडीपी हमारा डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। यानी एग्रीकल्चर में जो खर्चा हो रहा है, इंडस्ट्री में जो हो रहा है, सर्विस में जो खर्चा हो रहा है, जितने भी हमारे सब पे हमारा जीडीपी डिपेंड करता है। अगर आप जैसे जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि अगर आप इंडिया में सामान खरीद रहे हो, आप इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा हो और फिर आप इंडिया में उसका सामान खरीद रहे हो, तो आपका जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर कोई बाहर का प्रोडक्ट इंडिया में बिक रहा है और आप उसको खरीदते हो, तो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता। ऐसे अगर इंडिया में कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाए और वो बाहर जाके बिक रहा है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर कोई बाहर का प्रोडक्ट यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया कि वो कैलकुलेट नहीं होता। तो यही हमारा जीडीपी होता है। जीडीपी जो होता है वो बेसिकली हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन बताने के लिए, मतलब इकोनॉमिकल हेल्थ बताने के लिए बनाया गया है। जैसे जीडीपी से हमें पता चल जाता है कि हमारी कंट्री की कैसी इकोनॉमिकल कंडीशन चल रही है, क्या चल रहा है। तो जो जीडीपी होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं C+I+G+X-M। तो यहाँ पे जो हमारा सी है वो होता है हमारा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि जितना कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर, यानी जितने खर्चे करे हैं। फिर आता है हमारा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, यानी इंडस्ट्री में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हुई है। उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे गवर्नमेंट खर्चा कितना करते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में अगर टैक्स वगैरह सब में गवर्नमेंट खर्चा करते हैं, तो वो सब भी आता है। उसके बाद आता है हमारा एक्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी कितना सामान हमने बेचा है और कितना खरीदा, उसको माइनस करके हमारा एक्स बचता है। तो जब इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जीडीपी निकलता है। तो इन सबको कैसे कि जैसे मेरा मान लो जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर वो $100 हो गया, जो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट वो $100, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो भी $100, और ये जो था 100 माइनस 100, तो ये मेरा जो जीडीपी निकला वो मेरा निकला $300। तो ऐसे ही हमारा जीडीपी निकलता है। तो जीडीपी जब हम जीडीपी पूरे साल के एंड में निकालता है, मतलब सारे खर्चे वर्चे माइनस करके जो हमारा जीडीपी निकलता है, उससे फिर हम अपने जीडीपी से अलग अलग कंट्री के जीडीपी को मैच करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि जीडीपी मतलब हमारे इंडिया की, या फिर इंडिया जैसे हमारी कंट्री है, तो हमारी इंडिया की इकोनॉमिकल हेल्थ कैसे चल रहा है, मतलब हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन बेकार है, अच्छी है, तो हम दूसरों की जीडीपी से कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा जीडीपी होता है। तो जीडीपी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई चीज़ आप इंडिया में ही खरीद रहे हो, इंडिया में जो बनी है, तो जीडीपी कैलकुलेट होगा। अगर आप अदर कंट्री की कोई चीज़, इंडिया से चाइना का माल है, चाइना का माल इंडिया में आके बिकता है, आप खरीदते हो, तो हमारा जीडीपी में नहीं आता। और लेकिन अगर आप इंडिया का माल यहाँ पे बन रहा है या फिर वो किसी और कंट्री में बिक रहा है और वो लोग खरीद रहे हैं, तो जीडीपी यहाँ पे कैलकुलेट होती है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो में जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, सब समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।